नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर का तैरने का नियम। फ्रेंड्स, तैरना शब्द देखकर ये मत समझना कि एम्पियर हमको स्विमिंग सिखाने वाला है या किसी नदी तालाब में ले जाकर ये बताने वाला है कि हाथ पैर कैसे चलाएं। जी नहीं फ्रेंड्स, एम्पियर का जो नियम है आपने इसके पहले याद कीजिए, पिछले टॉपिक में हमने ऑस्ट्रेट का प्रयोग देखा है और उस प्रयोग में उसने हमको क्या बताया कि जब किसी चालक तार में आप धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको उसने अपने प्रयोग के माध्यम से हमको सिद्ध करके दिखाया। प्रयोग क्या था? धारावाही चालक तार के नीचे रखी उसने चुंबकीय सुई। तो जब तार में धारा प्रवाहित नहीं करते हैं चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं होता है, लेकिन जैसे ही तार में धारा प्रवाहित करते हैं चुंबकीय सुई में विक्षेप आ जाता है। धारा की दिशा बदलते हैं, विक्षेप की दिशा बदल जाती है। तो ऑस्ट्रेट ने हमको ये तो बताया कि जब आप तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो सुई में विक्षेप होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि विक्षेप की दिशा क्या होगी। तो सुई में होने वाले उस विक्षेप की दिशा, या सही मायने में बोला जाए तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को एम्पियर ने अपने तैरने के नियम द्वारा हमें बताया। अब भी आप सोच रहे होंगे कि इसमें तैरना शब्द क्यों आया। तो फ्रेंड्स, इस तैरने के शब्द को समझने के लिए आज आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। तो फ्रेंड्स, ये वही चित्र है जो हमने पिछले ऑस्ट्रेट के प्रयोग में देखा था कि एक तार है, इसके नीचे कंपास बॉक्स रखा है जिसमें चुंबकीय सुई है, ये हमने धारा प्रवाहित कर दी है, तो ये आपकी चुंबकीय सुई विक्षेप आ गया है, इसमें विक्षेपित हो गई। तो यहाँ मैंने ये लिखा है कि वैज्ञानिक ऑस्ट्रेट ने अपने प्रयोग में यह तो बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के नीचे रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, लेकिन ये नहीं बताया कि विक्षेप की दिशा क्या होती है। इसी विक्षेप की दिशा को बताने के लिए वैज्ञानिक एम्पियर ने एक नियम दिया जिसे एम्पियर का तैरने का नियम कहते हैं। अब हम ये जो नियम यहाँ लिखा है इसको पहले यहाँ समझेंगे, फिर इसको नीचे से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने इस तार में धारा प्रवाहित की और चुंबकीय सुई हिल गई, विक्षेपित हो गई। तो ये घटना तो होनी ही है कि जैसे ही आप चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय सुई आपकी विक्षेपित हो जाएगी। अब विक्षेप की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये आपको जब आप चुंबकीय सुई नीचे रखेंगे तो देखने को मिलेगा। आप एक ही पोजीशन में चुंबकीय सुई को बार बार रखिए और एक ही डायरेक्शन में बार बार धारा प्रवाहित करिए, तो आप देखेंगे कि विक्षेप की दिशा हमेशा एक जैसी रहती है। लेकिन उस एक जैसी दिशा को हम कैसे याद रख पाएं, कैसे समझ पाएं, तो इसलिए एम्पियर ने क्या किया, उसमें ये जो तैरने वाला कॉन्सेप्ट है इसको फिट कर दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज हमको समझाई, जिससे हमको ये विक्षेप की दिशा समझ में बहुत इजीली आने लगी। तो इसने क्या कहा कि जिस तार को आपने चुना है, आप कल्पना कीजिए कि उस तार में बहने वाली धारा की दिशा में कोई व्यक्ति है जो तार के समांतर तैरते हुए आगे बढ़ रहा है। मतलब हम ऐसे कल्पना करें कि यहाँ ये जो व्यक्ति है ये इस धारा की दिशा में तार के समांतर ऊपर तैरते हुए आगे बढ़ रहा है और इसका जो मुख है वो नीचे कहाँ है, तार की ओर, और तार के नीचे रखी हुई है ये कंपास बॉक्स जिसमें है चुंबकीय सुई। तो इसका जो मुख है वो चुंबकीय सुई की ओर है। इसका मतलब जैसे आप अपने बेड पर यदि सीधे लेटते हैं तो आपका मुख ऊपर की ओर होता है, आप पलट कर लेटिए तो आपका मुख नीचे की ओर होगा। ठीक है, अब आप कल्पना कीजिए कि आप बेड पर लेटे हुए हैं, आप और उल्टे लेटे हैं, मतलब आपका मुख, आपका मुंह नीचे की ओर है और उस बेड के नीचे ये कंपास बॉक्स में रखी हुई है चुंबकीय सुई। अब
इसने कहा कि जब हमने तार में धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय सुई में विक्षेप हुआ। अब विक्षेप की दिशा किस प्रकार होगी, तो अब यहां से याद कर लीजिए। ये कहता है कि चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा इस प्रकार होगी कि जो व्यक्ति हमारा तैरते समय अपने लेफ्ट हैंड को जिस पोजीशन में ले जा रहा है, उस लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, तो ये व्यक्ति है, ये इसके दो हाथ हैं, ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। जैसे आप अपने बेड पर लेटिए उल्टे, दोनों हाथ अपने दोनों दिशाओं में फैला दीजिए, तो एक आपका लेफ्ट हैंड जाएगा, दूसरी साइड आपका राइट हैंड जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि आपके नीचे चुंबकीय सुई रखी हुई है इस डायरेक्शन में, और ये चुंबकीय सुई आपके लेफ्ट हैंड की ओर इस प्रकार शिफ्ट हो रही है। तो इसका ये कहना है कि यदि इस कंडीशन में ये बीच में हमने तार की कल्पना की, तो जब आपने जिस दिशा में धारा प्रवाहित की है उसी दिशा में यदि व्यक्ति तैर रहा है, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा हमेशा इस प्रकार होगी कि उसका उत्तरी जो ध्रुव है वो हमेशा उसके लेफ्ट हैंड की ओर ही शिफ्ट होगा। तो विक्षेप की दिशा हमने इस उत्तरी ध्रुव की दिशा से समझ ली कि उत्तरी ध्रुव कहां जाएगा, हमेशा व्यक्ति के लेफ्ट हैंड की ओर। अब इसी को शब्दों में लिख दिया। कल्पना करें कि कोई व्यक्ति चालक तार के समांतर, ये चालक तार इसके समांतर, तार में बहने वाली धारा की दिशा में तार के नीचे रखी चुंबकीय सुई की ओर मुंह करके तैर रहा है। मतलब कोई व्यक्ति है जो तार के समांतर तैर रहा है, दिशा क्या है, तो तार में बहने वाली धारा की दिशा है, और उसका मुंह कैसा है, तो मुंह इस प्रकार है कि तार के नीचे जो चुंबकीय सुई रखी है तो मुंह उसकी ओर है। तो सेंटेंस हो गया कि हम ऐसी कल्पना करें कि कोई व्यक्ति चालक तार के समांतर तार में बहने वाली धारा की दिशा में तार के नीचे रखी हुई चुंबकीय सुई की ओर मुंह करके तैर रहा है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव सदैव उसके बाएं हाथ लेफ्ट हैंड की ओर विक्षेपित होता है। तो इस प्रकार इसने बहुत ही आसान शब्दों में ये तैरने वाला कॉन्सेप्ट इसमें डालकर एक ऐसा नियम बना दिया जिससे इस विक्षेप की दिशा को याद रखना बहुत आसान हो गया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप इस प्रैक्टिकल को खुद भी करके देखें, लेकिन ध्यान रखें फिजिक्स के प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक वाले हैं, तो कुछ भी ऐसा गड़बड़ ना करें जिससे आपको नुकसान पहुंचे। तो इसलिए जो भी प्रैक्टिकल आप करें अपने शिक्षक के निर्देशन में ही करें। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक बहुत मन लगाकर पढ़िए। नमस्कार।